हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज ये थर्ड रिवीजन वीडियो रहेगी अकाउंटेंसी की, और अकाउंटेंसी का सेकंड टॉपिक है अकाउंटिंग क्वेश्चन और अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज़। और अकाउंटिंग क्वेश्चंस के ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं, और आज हमारे पास 26 से लेकर 50 क्वेश्चंस रहेंगे जर्नल एंट्रीज़ के। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए। ये एक मॉक कम टेस्ट सीरीज़ है। जिन्होंने भी ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है उनके लिए एक रिवीजन क्लास है। आप कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन के आंसर देने का। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26, जर्नल एंट्री। जर्नल होता क्या है? तो सबसे पहले टॉपिक ही जर्नल एंट्री, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल एंट्री एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जिसमें ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं? डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें शो करते हैं डेबिट। एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, जर्नल इज़। तो फाइनल बुक तो है नहीं, फर्स्ट बुक जो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है। सब्सिडरी बुक भी नहीं है, तो ये है बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। जो भी ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है, तो बुक ऑफ जर्नल एंट्री आ जाएगा इसका आंसर। हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस को स्क्रॉल करेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो सके शॉर्ट टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 27 विच अकाउंट इज़ डेबिटेड व्हेन कैश इज़ क्रेडिटेड। आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर कैस कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का ए रहेगा। ए क्या है? कैश अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए रहेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से रीड कीजिए वीडियो को पॉज करके, साथ में मैं भी रीड करता हूँ। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश विल बी रिकॉर्डेड एज। तो अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए पॉज करके। ये इसके 4 ऑप्शंस है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ताकि उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ये एक रिवीजन का मॉक टेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 29, सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज़। तो जो सैलरी हम एम्प्लॉय को पेड करते हैं वो क्या होता है? गैस कीजिए। एसेट है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है, इनकम है। तो वो एक एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 30, गुड्स परचेज एंड क्रेडिट फ्रॉम रॉम। तो आंसर पढ़िए, गैस कीजिए कौन सा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है। सी क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रॉम अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 30, विच रूल अप्लाइज टू पर्सनल अकाउंट्स। तो कौन सा रूल पर्सनल अकाउंट्स के अप्लाई होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट लॉसेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये अकाउंट सही अच्छे से याद रखना। अच्छा, इसमें जैसे रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में क्या करते हैं? रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स और क्रेडिट व्हाट गोज़। इसी तरह से एक और अकाउंट आता है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट NOMINAL, नॉमिनल अकाउंट। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल है, जस्ट वेट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जो भी खर्चे होंगे उनको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे इनकम और गेन को क्रेडिट करेंगे। ये गोल्डन रूल है, इनको याद रखिए। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 32,
रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट हमने एडवांस में पेड किया है, तो ये एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, तो एक एसेट है, एडवांस में पे किया है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज़, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो एक लाइबिलिटी है, हमें किसी की वेजेस देने को है अभी बकाया, तो एक किस्म की लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर। सही आंसर ऑप्शन बी है। विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड व्हेन इनकम इज़ अर्नड, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है जब इनकम आती है, तो इनकम अकाउंट, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन जीकेएसएस भी पूछता है अपने एग्जाम में। 35, कमीशन रिसीव्ड इन कैश विल बी, खुद से 4 के 4 ऑप्शंस रीड कीजिए और क्या सही आंसर होगा कमेंट में मेंशन कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन ए सही है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ऑनर विड्रा गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, ऑनर क्या करता है, गुड्स को विड्रा करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो देखिए क्या इसका सही आंसर रहेगा, आप अच्छे से ऑप्शंस रीड कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्या किया इसने, इसमें जो गोल्डन रूल्स हैं उनको अच्छे से याद रखिए। व्हाट कम्स इन, जब भी डेबिट कब होगा व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट कब होगा व्हाट गोज़ आउट, तो जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जर्नल एंट्री, इनमें से जर्नल एंट्री कौन सी है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको जर्नल एंट्री की थोड़ी सी भी समझ आई हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज अनदर पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, नॉट अ जर्नल एंट्री। अच्छा, डेप्रिसिएशन मीन्स किसी चीज़ की वैल्यू कम होना, तो एक किस्म का ये खर्चा ही होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। एक्सपेंस इसका सही आंसर है। अच्छा, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स को हम क्रेडिट पे बेचेंगे, ऑप्शन ए पढ़िए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और सही आंसर ऑप्शन बी है इसका। डेबिट अकाउंट्स डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड डेबिट आर, तो ये क्या है, बैड डेबिट लाइबिलिटी है, तो एक्सपेंस है, लाइबिलिटी नहीं एक्सपेंस है, बैड अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, विच इन अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन एन एक्सपेंस इज इनकर्ड, तो पढ़ लीजिए एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी और कैपिटल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 42, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, ऑप्शन ए एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 43, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन कैश इज पेड, तो अच्छे से रीड कीजिए, कैश, एक्सपेंस, एसेट और कैपिटल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, ये एक एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है या एसेट है, ये एक इनकम है कंपनी के लिए, सही आंसर बी, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट विल बी, तो रीड कीजिए अच्छे से इनके आंसर। फर्स्ट जो आंसर है इसका ऑप्शन है स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, कैश अकाउंट DR टू स्टेशनरी अकाउंट, सही आंसर ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी रहेगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू
क्रेडिटर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 46, ड्राइंग अकाउंट शोज़ इनकम शो करता है, एक्सपेंस शो करता है, एसेट विड्रॉल बाय ऑनर या लाइबिलिटी। तो सही है, एक एसेट शो करता है जो ऑनर विड्रा कर लेता है, उसको ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा? कैश, कैपिटल, सैलरी या डेबिटर। इसका नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? सैलरी, ऑप्शन सी। 48, रिसिप्ट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक। तो 48 का आंसर गेस कीजिए अच्छे से, कौन सा सही आंसर रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो बी क्या है? बैंक अकाउंट्स DR टू लोन्स अकाउंट CR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच ट्रांजेक्शन इंक्रीज एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी। इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर देता है एक्सपेंस और लाइबिलिटी को? सैलरी पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी रिसीव्ड, सैलरी प्रीपेड। तो खर्चे और लाइबिलिटी मीन्स बोझ को कौन बढ़ाता है? तो ऑप्शन बी ही सही आंसर आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी सैलरी किसी की देने को बकाया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का, जनरल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ऑप्शन ए रहेगा कैश अकाउंट DR टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, बी आएगा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ऑप्शन सी रहेगा एक्सपेंस अकाउंट DR टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ऑप्शन सी रहेगा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। गैस कीजिए इसका सही आंसर, कौन सा सही आंसर रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। देखते हैं कितने लोगों ने ये जो वीडियो है फुल देखी हुई है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट कम रिवीजन सीरीज़ लेके आऊँ।